Hello students, welcome to examsroad.com. This is Tushar Saxena presenting you biology's molecular basis of inheritance. Don't forget to like and share our video and subscribe our channel to get notifications for our latest video. Let's start today's topic. तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजीज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ढंग से कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और फीचर्स ऑफ डीएनए, ये सब हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। मतलब ये इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि ये मॉलिकुलर बेसिस एक्चुअली होता क्या है। मॉलिकुलर नाम से पता चला, मॉलिकुलर मतलब छोटा, है ना, मतलब छोटी, सबसे छोटी यूनिट। तो इनहेरिटेंस का जो छोटे छोटे हम चीज़ें पढ़ेंगे अब, जैसे जेनेटिक वेरिएशन किसके वजह से होती हैं, ये सब में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मेनली दो टाइप की न्यूक्लिक एसिड होती हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं कैरेक्टर, जैसे हमारे पेन ड्राइव होती है, कुछ फाइल कैरी करती है वो अपने अंदर, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई गेम कैरी करती है, कोई भी फाइल कैरी करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करती है, गेम कैरी करती है। तो ऐसे ही हमारा डीएनए होता है ना, वो सर्टेन जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है अपने अंदर, जो हमारे कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं। ये जो डीएनए है ये सर्टेन कैरेक्टर्स कैरी करता है, जो हमारे कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। तो आगे देखते हैं। डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। यह है इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो सबको आपको पता ही होगा। तो डीएनए इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स ईच स्पीशीज यूनिक। क्या कह रहा है ये कह रहा है डीएनए कुछ जीन कैरी करता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कैरी करता है, जो हर एक को यूनिक बनाते हैं। ऐसा होता भी है, हम सब ना तो एक जैसे दिखते हैं, जैसा हम जानवरों में कुछ और तरह के बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होंगे, हमारे में कुछ और तरह की, तभी तो हम यूनिक होते हैं, उनसे अलग दिखते हैं। यूनिक मतलब अलग। डीएनए अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस इट कंटेन्स इज पास फ्रॉम एडल्ट ऑर्गेनिज्म टू देयर ऑफस्प्रिंग। हमारे पेरेंट्स से हमें पास हो जाता है ये सब। और ये सब थोड़ा सा इनके बारे में लिखा है। बैक्टीरियोफेज, ये जीनोम इसका इतना होता है, इसमें इतने न्यूक्लियोटाइड इसका इतने होते हैं, इकोलाई का इतना होता है, हैप्लॉइड सेल्स ऑफ ह्यूमन में कितने होते हैं, ह्यूमन डीएनए हैज इतने बेस पेयर्स। ये सब के अलग अलग बेस पेयर्स हैं, सब में डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखो ये है हमारे यहाँ से हमारा असली चैप्टर स्टार्ट होता है। मतलब ये हमें जो पढ़ना है ये नई चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है ना, वो है बेस यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज ऑफ डीएनए और आरएनए। मतलब न्यूक्लियोटाइड है चेन ऑफ डीएनए और एंड आरएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो चेन बनाते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है, नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर यहाँ से। तो हम लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस, शुगर, आइदर राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में लिखा है। नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा प्यूरिन होता है, जो कंटेन करता है एडिनिन और ग्वानिन। इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे जी से डिनोट करते हैं। एडिनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। फिर होता है पिरामिडीन को में दो टाइप के होते हैं इसमें भी, साइटोसिन, यहाँ कॉमा होना चाहिए, साइटोसिन कॉमा थायमिन, और साइटोसिन यूरासिल। मतलब बेसिकली वैसे तो चार होते हैं पेयर, चार होते हैं टोटल, दो पेयर मतलब चार होते हैं टोटल। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये होते हैं डीएनए में। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और साइटोसिन यूरासिल ये होते हैं आरएनए में। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस मतलब इसमें ये थायमिन होता है डीएनए में, और एक जो अलग होता है यूरासिल वो होता है आरएनए में। दोनों में डिफरेंस है। नाइट्रोजन बेसिस आर कनेक्टेड टू द पेंटोज शुगर बाय नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपको बताता हूँ मैं आगे, अब एक डायग्राम होगा उससे समझाता हूँ, उससे बेटर समझ में आएगा। When phosphate group is attached to the 5' carbon of a nucleoside without a nucleotide is formed. Two nucleotides join together through
3-5- कार्बन फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज डाई न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। देखो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हमसे बताता हूँ। ये बात चल रही है यहाँ से, ठीक है। ये होता है ना जो हमारा ये जो आपको ये दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ओ सॉरी, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये होता है हमारा नाइट्रोजन, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, लिख दिया था। चलो कोई नहीं, वो आपको गलत यहाँ से ढंग समझाता हूँ इधर। ये होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, यहाँ बेस लिखा है, और ये होता है हमारा पेंटोस शुगर, ठीक है। ये हमारा पेंटोस शुगर होता है, और पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसे इरेज कर देता हूँ, आपको ढंग से दिखेगा था, जिससे ये 1- इतने 2- कार्बन, 3- कार्बन, 4-5-, ठीक है। और इसको जो जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, बेस हमारा और पेंटोस शुगर, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जब बेस और हमारा खाली सिर्फ बेस और पेंटोस शुगर मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और बेस और पेंटोस शुगर को जो मिलाता है बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जो पीछे लिखा था ना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और हम यहाँ पे जब एक फॉस्फेट अटैच करा देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, तो इस न्यूक्लियोसाइड मतलब ये पूरा, इसमें इस न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोसाइड को हम करा देते हैं अटैच किससे? फॉस्फेट से, तो ये बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली ये था हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड, इसको कहते हैं, जो ये पूरा हो जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इस फॉस्फेट पर आगे से तो कोई वो अटैच नहीं है, सब पीछे से ही है ना, मतलब ये आगे से खाली छोड़ दिया हमने इसे। अब ये पीछे से देखेंगे हम। 5- से ये अटैच्ड है, 5- कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और 3- से दूसरा ये अटैच्ड है। ऐसे ही चलता जाएगा, यहाँ वाले 3- से ये अटैच्ड होगा, ऐसे यहाँ पे। तो ऐसे में हमारी पोलैरिटी होती है 5- से 3-, ठीक है। 5- से 3- अटैच है ना। और आपको पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो एक साइड की ये पोलैरिटी होती है और दूसरी साइड की उल्टी होती है, 3- से 5-। और अटैच ऐसे ही होते हैं जैसे डायग्राम में बनाए, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा इससे। चलो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस, ये तो हमने पढ़ लिया। नहीं ये नहीं पढ़ा हमने शायद। नहीं ये पढ़ लिया हमने। ये पढ़ लिया हमने। चलो ये देखते हैं, ये वैसे एक बार रीडिंग लगा लेते हैं इसकी, ताकि रिवीजन हो जाए आपका। हमने क्या पढ़ा था? एडेनिन, गुआनिन, ये और साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में यूरासिल, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस आर कनेक्टेड टू पेंटोस शुगर बाय नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बॉन्ड के बारे में, जो इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बॉन्ड नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड की बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये क्या है? व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू 5 ऑफ अ कार्बन न्यूक्लियोसाइड विदाउट अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। ये कह रहा है 5- से अटैच हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। मतलब ये 5- कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं इसको हम? ये हमारा बॉन्ड, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया पूरा, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर थ्रू 3- 5- कार्बन फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डाइक्लोन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमारा? ये हमसे कह रहा है 2 न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड एक तो हो गया पूरा, उससे पहले साफ करते हैं। एक तो पूरा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, अरे सॉरी,
एक तो पूरा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया और ये पूरा ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये जो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और डाइस्टर बॉन्ड, डाई मतलब डबल है, और क्या बोलते हैं, और जब इसको हम क्या कहते हैं, जब ये दोनों मिल अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, इसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। मतलब एक हो गया तो न्यूक्लियोटाइड, तो दो होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं वॉटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वॉटसन और क्रिक भाई ने हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में डायग्राम पे आएंगे। They discovered the double helix structure of DNA and proposed on X-ray diffraction pattern. इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वॉटसन और क्रिक ने ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में है। और इंपॉर्टेंट फीचर इस मॉडल के कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो बेस है वो पेयर करता है टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से पेयर करता है। डाटा फॉर दिस पैटर्न वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन। अब इन्होंने डिस्कवर तो कर दिया था, पर इसका डाटा किसने किया, प्रोड्यूस। वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है कि साइंटिस्ट का नाम पूछेगा, फिर भी नीट एम्स में पूछ लेता है कभी कभी। 30 से 35% की प्रोबेबिलिटी होती है आने की कि साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा आपसे। वॉटसन क्रिक तो याद रहेगा आपको क्योंकि वो नाम में ही है, एक इनका याद रख लेना, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने हमारा डाटा ऑफ दिस पैटर्न प्रोड्यूस किया था। अब ये इसने इन्होंने रूल दिए थे, 4 गैप्स रूल दिया था एक। इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गुआनिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन एंड द अमाउंट ऑफ एडेनिन शुड बी इक्वल टू थायमिन। मतलब अब पहले देखो ये क्या कह रहा है हमसे। अब हमने पहले पढ़ा था एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। डीएनए की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए साइटोसिन इसलिए थायमिन लिखा है। आरएनए की हो रही तो यूरासिल लिखता। ठीक है, तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एडेनिन शुड बी इक्वल टू थायमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन। मतलब जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होना चाहिए, ठीक है, इक्वल, और जितना ये होगा हमारा गुआनिन उतना साइटोसिन होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें पहले इसमें ये कह रहा है हमें। और ये हमारे अटैच किससे होते हैं, एडेनिन विथ थायमिन एंड गुआनिन विथ साइटोसिन आर ऑलवेज जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। कह रहा है हमसे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, जैसा एडेनिन और थायमिन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड है जो, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात याद रखेंगे आप यहाँ से, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन टू दैट ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कह रहा है हमसे एडेनिन अपॉन थायमिन इज इक्वल्स टू गुआनिन अपॉन साइटोसिन। इन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। बेसिकली देखा जाए तो कुछ ऐसा कह रहा है ये, एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन, ऐसे भी कर सकते हैं हम रेशियो लिखने के लिए, इज इक्वल्स टू, ये रेशियो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, एडेनिन गुआनिन टू थायमिन एंड साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात याद रखेंगे आप यहाँ से। ये बस इसने 3-4 चीज़ें कही, ये आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है ये बहुत, कि क्या अमाउंट ऑफ गुआनिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन एंड एडेनिन शुड बी इक्वल टू थायमिन। एडेनिन विद थायमिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इनका रेशियो एडेनिन गुआनिन टू थायमिन साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब फीचर्स ऑफ डीएनए देख लेते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। या तो फिर जब डायग्राम में आगे समझाऊंगा आपको मैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, पॉली मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा। और बहुत सारे होंगे तो कुछ लंबा होके हो जाएगा। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लिखा है तो दो चेन होंगी। डीएनए का होता है ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक साइड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरी साइड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, वेयर द बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। और उसका बैकबोन किससे बना होता है, शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजनस बेस से, प्रोजेक्टिंग टुवर्ड सेंटर। ये सेंटर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं ये तीनों। ठीक है, देयर इज अ कंप्लीमेंट्री बेस बिटवीन
द टू स्ट्रैंड्स, एक कम्प्लीमेंट्री बेस होता है पेयरिंग, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है दोनों स्ट्रैंड के बीच, एक स्ट्रैंड इधर होता है एक स्ट्रैंड इधर, तो इन दोनों के बीच में कम्प्लीमेंट्री बेस वो होती है बेस पेयरिंग। द ट्रू स्ट्रैंड आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, एंटी पैरेलल होते हैं ये, पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना है। एंटी पैरेलल होते हैं पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को काट के नहीं चलेंगे, एक साथ ऊपर बढ़ेंगे। वन चेन हैज़ 5 to 3 पोलैरिटी, ये मैंने आपको बता दिया, एक है 3 to 5, एक में 5 से 3, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। द डायमीटर ऑफ स्ट्रैंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ड्यू टू पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन, ये हमसे क्या कह रहा है, डायमीटर हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन, ये जो आपको रेशियो बताया था कि ये एडेनिन टू थायमिन, एडेनिन एंड थायमिन टू, ये वाला रेशियो इसकी बात हो रही है, ये नीचे बताया था एडेनिन टू गुआनिन थायमिन टू साइटोसिन, ये हमेशा बन रहेगा। तो वो कह रहा है डायमीटर ऑफ स्ट्रैंड इज ऑलवेज कांस्टेंट, डायमीटर ये डिसाइड करेंगे ना, ये हमेशा कांस्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि प्यूरिन एसिड और पिरामिडीन की पेयरिंग हमेशा बराबर होगी। The distance between two pairs in helix is 0.34 nanometer and both the strands are right-handed coiled. दोनों strands right-handed coiled है और distance between the pairs is in helix is 0.34 nanometer, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब ये देखो, ये बता दिया कुछ एडेनिन, ये एडेनिन थायमिन गुआनिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है हमें। अब इस पे आता हूँ, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ गया, ये रहा, ये हमने वहाँ जो पढ़ा था बस वही सब लिखा है इसमें। साइटोसिन गुआनिन की पेयरिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पहले लिखिए, इस देख लीजिए, थायमिन और इसकी, और इन दोनों को, इन दोनों इसका 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 अपॉन में रेशियो इक्को हमेशा बनाएगा, ये हमने पढ़ लिया। और क्या पढ़ा हमने, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस ये लिखा है, वही पेयरिंग के लिखा है, एडेनिन प्लस थायमिन अब इक्वल टू 1 हेल्ड टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब लिखा है। और ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, आपको ये दिख रहा, ये ऐसे डायग्राम में दिख रहा होगा, पर ये 3D में, अगर 3D में इसको इमेजिन करेंगे आप तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों साथ में ऊपर बढ़ रहे हैं। एक की पोलैरिटी 5' to 3', एक 3' और एक की 3' to, एक की 5 to 3, एक की 3 to 5, एक की यहाँ से ऐसे 5 to 3, एक की 3 to 5, ये पोलैरिटी इनकी 3 to 5, 5 to 3। तो यही सब पढ़ा हमने आज, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पैकेजिंग ऑफ DNA, we will discuss packaging of DNA and some other topics. For getting direct notification of our video and updates, don't forget to like our video and subscribe our channel, and do not forget to follow our social network from our links. And if you want our short tips and study material PDF format, follow our channel in Telegram, that is t.me/examsroad. That's all for today. examsroad.com, bringing excellence for students.